Hello students, welcome to Physics Bouquet. In today's video, we will discuss about lenses, which is an important optical instrument, starting from telescope, microscope to our simple camera. We use lenses. So let us have a start. Lenses. पहले तो ये लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम, लेंस इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, पहला थिंग। दूसरा है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बाउंडेड by two refracting surfaces. और तीसरा है ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं उसमें से एटलीस्ट एक कर्व्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। तो ये तीनों को मिला देंगे तो लेंस का डेफिनेशन बन जाएगा। लेंस इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच इज ए कर्व्ड सरफेस। सो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से एक कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, दूसरा प्लेन होने से भी चलेगा। फिर ये लेंस जनरली टू टाइप्स का होते हैं, कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस, जैसे हमारा मिरर वैसे लेंस। ये कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम पढ़ेंगे। कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। किसको? कनकेव लेंस को। दो टाइप का लेंसेस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस, ये लेंस एक ऐसा स्पेरिकल ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसमें उसका मिडिल पार्ट थिक होता है और जो एड्ज होते हैं वो थिन होते हैं। सपोज एक कन्वेक्स लेंस है, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं ऐसा, तो ये एक कर्व्ड सरफेस, ये एक कर्व्ड सरफेस। तो ये मिडिल पार्ट जो है वो थिक है और अपर पार्ट थिन है। तो कोई भी लेंस जिसका मिडिल पार्ट थिक होता है और एड्ज थिन होता है तो वो कन्वेक्स लेंस में आता है। और इसका फोकस रियल होता है, फोकस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कन्वेक्स लेंस ये फिर तीन टाइप का कन्वेक्स लेंस हो सकता है। एक डबल कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स। फिर प्लानो कन्वेक्स और कनकेवो कन्वेक्स। डबल कन्वेक्स मीन्स दोनों सरफेस कन्वेक्स है,
डबल कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स। तो जो बाई कन्वेक्स लेंस होता है, और डबल कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे बोलूँगा। और प्लानो कन्वेक्स मीन्स एक सरफेस प्लेन है और दूसरा है कन्वेक्स, जैसे इस टाइप का, ये प्लानो कन्वेक्स। और कनकेवो कन्वेक्स, ये इस टाइप का। कनकेव कन्वेक्स। तो ये कनकेव सरफेस है, ये कन्वेक्स है, कनकेव कन्वेक्स। ये प्लेन, ये कन्वेक्स, इसका दोनों सरफेस कन्वेक्स। तो देखो ये मिडिल पार्ट थिक है, इसका भी मिडिल पार्ट थिक है, मिडिल पार्ट थिक है। एज वी गो अप और एज वी गो डाउन, दिस इज थिनर, थिनर, सो इट इज कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। और जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस भी ये हो सकता है डबल कनकेव, डबल और बाई कनकेव, और प्लानो कनकेव, और तीसरा है कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, डबल कनकेव, इस टाइप का। दोनों सरफेस कनकेव है। तो ये कनकेव लेंस का मिडिल पार्ट थिन है और एड्स टुवर्ड्स द एड्स दिस इज थिक। इसका अपोजिट प्लानो कनकेव, ये कैसा होगा, लाइक दिस, एक सरफेस कनकेव, एक सरफेस प्लेन। और कन्वेक्सो कनकेव, ये कन्वेक्सो कनकेव, इस टाइप, ये कन्वेक्स, ये कनकेव। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लेंसेस और लेंस का डेफिनेशन। अभी सम टर्मिनोलॉजी हम डिस्कशन करेंगे जो कि लेंसेस के साथ एसोसिएटेड है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हमारा फोकस, ये सब ऑप्टिकल सेंटर, ये सब डिस्कशन करेंगे एक के बाद एक। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली जो लेंस होता है, कन्वेक्स या कनकेव जो भी हो, सपोज ये एक स्फीयर है और ये एक अनदर स्फीयर है, ये इंटरसेक्टिंग एरिया है, इसको हम कट करके ले जाएं तो ये बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स बन जाएगा। यहाँ जो हमारा टॉपिक है, हम जो अभी डिस्कशन करने वाले हैं, जनरली बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स, बाई कनकेव या डबल कनकेव डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर से हम इस सरफेस को लिए हैं और ये जो स्फीयर है इस सरफेस को हम लिए। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है, ये सपोज C1 है और इसका जो सेंटर है वो सपोज C2 है। कुछ अथर्स क्या करते हैं, ये पहले है तो इसको C1 लेते हैं, ये सेकंड में है तो इसको C2 लेते हैं, कोई दिक्कत। तो
ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, हमारा मिरर में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ क्योंकि दो सरफेसेस है तो दो स्पीयर से हम लिए हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सरफेस ऑफ लेंस, center of curvature of a surface of a lens is the center of the sphere of which it is a part. जो स्पीयर का ये पार्ट है, वो स्पीयर का सेंटर जो है, ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है। मतलब ये स्पीयर का सेंटर C1 है, तो ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। सिमिलरली ये सरफेस ये स्पीयर को बिलोंग करता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, जो कि ये स्पीयर का सेंटर है। मतलब स्पीयर का सेंटर जो है वो सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है। तो दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सरफेस ये सेंटर को बिलोंग करता है, तो इसका ये सब हुआ रेडियस। तो ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, मतलब ये स्पीयर का रेडियस जो है, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है। मतलब ये स्पीयर का रेडियस का लेंथ जितना है, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना है। सिमिलरली ये सरफेस का रेडियस ये है, तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये स्पीयर का रेडियस जो है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो हो सकते हैं। तो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सपोज एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है, बाइकनकेव बाइकन्वेक्स। तो ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहां पर है और ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। ये दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज C1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। सो द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है वो ही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ऑप्टिकल सेंटर, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर देकर जाएगा तो वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगा। कौन सा केस में? थिन लेंस में। सो ऑप्टिकल सेंटर फॉर ए थिन लेंस इज सच ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच the incident ray goes undeviated, without any deviation it passes। और थिक लेंस में क्या होता है? इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं। जब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है, वो जो एमर्जेंट रे निकलता है वो इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल होता है।
समझ में आए? ये थिन लेंस के लिए और ये थिक लेंस के लिए। थिक लेंस में हम ये कैसा जाना चाहिए था, ये ऐसा जाना चाहिए था, मगर एक इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है। सपोज ये C1, तो ये थोड़ा नॉर्मल डेंसर मीडियम को आएगा तो ऐसा थोड़ा आएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होकर गया, तो अब भी ये पॉइंट में गिरा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ है, तो यहाँ आया, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये और ये पैरेलल हो जाए। समझ में? ये थिक लेंस के लिए, ये थिन लेंस में बिल्कुल डेविएशन मालूम नहीं चलेगा, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वो इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एक ही लाइन में आते हैं। यहाँ रिफ्रैक्टेड रे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो यही ऑप्टिकल सेंटर है। सो ऑप्टिकल सेंटर, देन फोकस। फोकस क्या है? यहाँ प्रिंसिपल फोकस, एक्चुअली फोकस मीन्स हियर प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है इसलिए प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसके पहले डायग्राम कर लेता हूँ, फिर बाद में समझाता हूँ। सपोज ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, इसको मैं F1 नेम करता हूँ। तो यहाँ से जब एक रे जाएगा तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे यहाँ से जाए तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाता है। तो ये पॉइंट को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। किस लेंस के लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर ए कन्वेक्स लेंस इज दैट पॉइंट फ्रॉम व्हिच इफ द इंसिडेंट रे goes after refraction it comes out parallel to the principal axis। और कनकेव लेंस में क्या होता है? सपोज ये कनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां क्या होता है, यहां से निकलता है, और यहां क्या होता है, वो जो इंसिडेंट रेज ऐसे जाते हैं कि जैसे कि ये ऐसे जाकर सपोज यहां मिलेंगे, मगर एक्चुअली ये सब रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होंगे, ये सब इसके साथ पैरेलल हो जाएंगे। They appear to go towards this focus. They appear to, here the rays are coming out from this point. They are going from this point and becomes parallel. Here they are going towards, they appear to go towards this point, and after refraction they become parallel. So this is the first principal focus for a concave lens, first principal focus, और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which if the incident ray goes
from or moving or appear to move towards in case of a concave lens, in case of a convex lens. Then after refraction they become parallel to the principal axis, right? ये हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसका ऑपोजिट। सपोज ये एक थिन लेंस है, हम कुछ इंसिडेंट रे लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सब एक पॉइंट में मिलेंगे, यहां पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट ए पॉइंट। ये हुआ सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और कनकेव लेंस में ऐसा है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये सब ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहां क्या होता है, ये सपोज पैरेलल रेज है, तो ये क्या होता है, दे हियर दे आर कमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, हियर दे अपीयर टू गो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे कि इसको पीछे बढ़ा देने से, बैक ट्रेस करने से, जैसे कि ये पॉइंट से ये, जैसे लगता है कि ये पॉइंट से ये सब निकल रहे हैं, F2। ये हुआ सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव लेंस में कैसा लगता है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर गया, तो रिफ्रैक्शन के बाद लगता है जैसे कि ये पॉइंट से निकल रहा है, इट अपीयर्स टू कम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। और कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे पैरेलल होकर गया तो वो एक पॉइंट में कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। हियर दे डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, हियर दे कन्वर्ज टू द फोकस, therefore this is called converging lens and this is called diverging lens. तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, it is a fixed point on the principal axis, fixed point on the principal axis at which the incident rays parallel to the principal axis after refraction converge at that point or appear to diverge from that point. Appear to diverge from that point, here converge to the point. This is for convex lens, this is for convex. But आगे जब हम डिस्कशन करेंगे, हम फोकस, ओनली फोकस बोलेंगे, फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ कनकेव लेंस बोलेंगे, ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को समझाएगा वो। मतलब जब भी मैं फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस बोलूंगा तो उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जब भी फोकस ऑफ कनकेव लेंस बोलूंगा उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस को हम लोग समझेंगे। तो ये जो फोकस, इसका फोकस वर्चुअल होता है, ये होता है वर्चुअल और ये होता है रियल। रियल फोकस ये है वर्चुअल फोकस, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट रे, वो जो रिफ्रैक्टेड रे सब, रिफ्रैक्शन होने के बाद इंसिडेंट रे सब एक्चुअली एक जगह मीट कर रहे हैं, तो ये रियल है। और यहाँ ये डाइवर्ज होते हैं, हमको क्या करना पड़ रहा है, पीछे ट्रेस करना पड़ रहा है, ये दोनों को मिलाने के लिए ट्रेस करना पड़ रहा है, तो ये है वर्चुअल फोकस। हम वर्चुअल रियल कैसे जानेंगे, जहां पर एक्चुअली मीट कर रहे हैं तो रियल बोलेंगे, और जहां पर हमको मीट कराना पड़ रहा है, दैट मीन्स दे अपीयर टू कम आउट फ्रॉम दैट पॉइंट, देन दैट इज टेकन टू बी वर्चुअल। सो कनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है। और एक चीज मैं बोलने के लिए भूल गया था,
सपोज ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, तो हमारा OP1 बाय OP2 मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ये सरफेस का ये पॉइंट और ये पॉइंट का रेशियो क्या होता है, R1 बाय R2 होता है। R1 R2 क्या है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर of which surface, this surface, फर्स्ट सरफेस, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। तो ये दोनों का रेशियो OP1 और OP2 के साथ और रेशियो के साथ सेम। और एक रह गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जब बोलेंगे, फोकल लेंथ मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। इसको बोलेंगे यहाँ, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर का राइट साइड है। ये फोकल लेंथ नेगेटिव है क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट में है। जो भी हम मेजरमेंट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर है वो साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ for the time being we remember that since this focus is towards the right, therefore focal length is positive. Focal length means distance between the optical center and the focus. Distance between optical center and the focus is called focal length. So here focal length is negative, here focal length is positive. So ये है terminologies associated with lens. तो ये हमारा टॉपिक था आज का डिस्कशन, लेंसेस, टाइप ऑफ लेंसेस, सम टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद द लेंसेस, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, रेडाई ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और फोकल लेंथ। और एक होता है एपर्चर। एपर्चर ये जो लेंस होता है इसका जो सर्कुलर आउटलाइन होता है, वो सर्कुलर आउटलाइन का डायमीटर को एपर्चर बोलते हैं। सर्कुलर लाइन, कोई भी लेंस, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, उसका जो आउटलाइन सर्कुलर होता है वो सर्कुलर लाइन आउटलाइन का डायमीटर को एपर्चर बोलते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, जैसे रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस। हम लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस। बाय।